नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, वैसे हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार जो महिलाएं हैं उनका वाम हस्त मानी लेफ्ट हैंड देखा जाता है, चाहे वो कार्यशील हो या हाउसवाइफ हो या बच्चियां हों। और जो पुरुष हैं उनका दक्षिण हस्त देखा जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और कुछ मामलों में जैसे कोई योग देखने हो तो दोनों हाथों को देखा जाता है। आपका मैं बायां हाथ पहले देख चुका हूं, लेकिन आपने दोबारा से मुझे अपने राइट हैंड को भेजा है और विशेष अनुग्रह किया है कि मेरे राइट हैंड का भी विश्लेषण पूरी तरह से किया जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये मिडिल भाग है जिसको हम शनि का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना? इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं, कर्म का द्योतक है तो कर्म स्थान भी कहते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति कर्म करता है और जिस प्रकार का कर्म करता है उसी प्रकार का उसके भाग्य का निर्माण होता है। हथेली यही चीज दिखाती है। दूसरी चीज हथेली कहती है कि आपका जो मस्तिष्क है वो सोचने का, कल्पना करने का कार्य करता है, लेकिन जो आपके हाथ हैं उन कल्पनाओं को साकार रूप में आपके सामने लाते हैं, साकार रूप देते हैं। इसलिए हथेलियों की महिमा बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो आपका कर्म स्थान है, भाग्य स्थान है, उसकी जो मिडिल फिंगर है, आप देखेंगे इसका जो टिप है ये पूरी तरह से झुका हुआ है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ। इसका झुकाव बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ी बात है आपके इसमें बनता हुआ एक चिन्ह। अब आप देखेंगे इस प्रकार से जो है ये चिन्ह बन रहा है और यहाँ पे इस प्रकार से डबल मछली का चिन्ह बन रहा है, फिश साइन बन रहा है आपके शनि पर्वत पे। ये जबरदस्त मायने रखता है। शनि पर्वत का ये चिन्ह बताता है कि आप बेहद न्यायप्रिय और अनुशासित जातिका हैं। न्याय भी आपके अंदर है, अनुशासन भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और कहीं न कहीं रहस्यमयी जो विद्याएं हैं उनकी तरफ जो आपका आकर्षण है, जो आपका झुकाव है, वो बहुत ज़्यादा जीवन में रहने वाला है। और इन विद्याओं का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, अभी भी है। चाहे वो हस्तरेखा हो, चाहे वो कुंडली हो या अन्य रहस्यमय विद्याएं हो, ये आपके अंदर जबरदस्त रूप में रहेंगी। एक दार्शनिक, एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, एक एनालिटिकल किस्म का। और आप चाहें तो अपनी आजीविका इन चीज़ों से कमा सकती हैं। आपको कभी भी शत्रु परास्त नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों को भी ये बताती हुई नजर आ रही है। तो ये यहाँ पे और साथ साथ में देखेंगे तो आपके जुपिटर माउंट से इस प्रकार की लकीरें इसमें जा रही हैं। ये लकीरें इस प्रकार इंगित करती हैं कि व्यक्ति धर्म में, अध्यात्म में बहुत गहराई तक रुचि रखने वाला है और एक वैज्ञानिक तरीके से उसको समझने की ताकत व्यक्ति के अंदर है। ये पावर व्यक्ति के अंदर जबरदस्त है और यही चीज आपके ये दिखाती नजर आ रही है। और इसमें भी सबसे अगर बड़ी चीज हम देखें, सबसे उम्दा चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपकी एक मछली भी दिखाई दे रही है और
जिसको हम कहते हैं, अगर यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से ये इस प्रकार से चीज़ें बनी हुई स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अगर इसको इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, ये डमरू का भी चिन्ह है, और डमरू का चिन्ह का मतलब है आपके अंदर ऐसी योग्यता है, अगर आप चाहें तो ऐसा कार्य कर सकती हैं कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। कोई धर्मशाला का निर्माण कर सकती है, किसी मंदिर का निर्माण कर सकती हैं, या कोई गौशाला आप स्थापित कर सकते हैं, या उसमें बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं जिसके कारण आपको याद रखा जाए। और इस प्रकार से इसमें अगर हम देखें, इस प्रकार से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, और चंद्रमा का जो है इस पे जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। ये है वर्ग का साइन, ठीक है ना। और वर्ग का साइन बताता है कि व्यक्ति की जो कल्पना की ताकत है वो जबरदस्त है, और दयालु हैं, गंभीर हैं, किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाली जातिका है। ऐसी स्थितियां ये आपको दे रही है, ऐसी इस प्रकार की चीजें ये बता रही है। अब यहाँ से हटकर हम कुछ और चीज़ों को देखें तो एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब इसको ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार की मछली बना रही है, और चंद्र पर्वत पे अगर मछली हो तो निश्चित रूप से जो है व्यक्ति को बड़ा लाभ मिलता है। किस प्रकार के लाभ मिलते हैं ये देखेगा। चंद्र पर्वत पर ये मछली का चिन्ह का होना ये बताता है आप अत्यंत क्रिएटिव हैं। ऐसे लोग आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में अगर काम करें तो प्रसिद्धि पाते हैं, और इतनी प्रसिद्धि पाते हैं कि विदेशों तक ऐसे लोगों की ख्याति फैलती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके धन अर्जित भी करते हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। अब एक चीज और देखें, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, आपकी इस तरफ इस प्रकार से ये चिन्ह स्पष्ट तरीके से बन रहे हैं। देखा आपने इस प्रकार के चिन्ह, और कहीं ना कहीं एक शानदार चिन्ह ये बन रहा है। और ये चिन्ह क्या बता रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी बहुत शानदार रुचि बढ़ेगी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आपको सुंदर यात्राओं का जीवन में लाभ भी मिलेगा। अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका खूब लाभ आप कमाएंगे, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे भी शानदार मछली के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो रेखाएं उभर रही हैं। जब ये चिन्ह मौजूद होते हैं एक ही साथ तो दो तीन चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर का, अपने मकान का सुख मिलता ही मिलता है। मकान ऐसे लोगों का जरूर बनता है। प्रॉपर्टी का लाभ ऐसे लोगों को जबरदस्त होता है, और जो लोग राजनीति में हैं इनको उसका फायदा मिलता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाती हैं, ऐसे लोगों का काम चल जाता है। ये इस चीज को बताती है, ठीक है ना। और ये डबल होना ये चीज बताता है मस्तिष्क रेखा पे कि व्यक्ति एक से ज्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास कर रहा है। ये इन शानदार चीजों को दिखाता है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जिस प्रकार की लकीरें हैं, और ये है आपका शुक्र, शुक्र मनी सुख, ऐश्वर्य। अगर हमारे हथेलियों में आप देखें तो दो आचार्य बैठते हैं, एक देवगुरु बृहस्पति और एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। और शुक्राचार्य जी को ऐश्वर्य का मालिक माना गया है, सुख का मालिक माना गया है, मैरिटल लाइफ का मालिक माना गया है। और जब इसमें इस प्रकार की वर्टिकल लाइनें हो तो व्यक्ति को कार्य के प्रति जुझारूपन देता है। जिस कार्य को व्यक्ति हाथ में ले लेता है, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ता नहीं है। और ये चीजें शानदार दिखाई दे रही हैं।
दूसरी बात देखेंगे तो हृदय की रेखा को देखें, इसमें इस प्रकार की चीज दिख रही है, एक शानदार विष्णु का तिलक। मानी आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनसे शरीर बना हुआ है, ठीक है ना, आपकी 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, 9 चक्रों में से 8 चक्र, 9 द्वार माने गए हैं, और ब्रह्मरंध्र अंतिम द्वार है जिनसे व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। मूलाधार सबसे पहला द्वार है, चक्र जिसको कहते हैं चक्राज, ठीक है ना। तो उसमें से जो एक्टिव 8 चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो प्रारब्ध से, पूर्व जन्म से इस दाहिने हाथ के अनुसार आपके जो इष्ट देव आ रहे हैं वो इस भू बैकुंठ के जो स्वामी हैं, चाहे उनको भगवान विष्णु कहें, चाहे उनको बद्री नारायण कहें, चाहे उनको वेंकटेश्वर कहें, मानी सुप्रीम पावर, आपके ऊपर उनकी साक्षात कृपा है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती जरूर होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। अब हम अगर दूसरी तरफ चले, आपके मस्तिष्क की रेखा देखें तो 2 भागों में अंतिम में ये बट रही है। तो कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास आपका हो रहा है। और दूसरा अगर हम देखें आपकी जीवन की रेखा, ये इस प्रकार से जीवन की रेखा परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखा रही है, लेकिन जन्म स्थान से दूर जो है आप अपने जो है रख रखाव कर पाएंगे, मानी पूरी तरह से सम्मिलित हो जाएंगी, वहीं रहेंगी। चाह कर भी जन्म स्थान में रहना यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, ये इन चीज़ों को बता रही है। दूसरी बात ये इस तरह से है, तो ऐसा लोग अगर चाहें तो निश्चित रूप से विदेश यात्रा करते हैं। करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि 56 ईयर के बाद जबरदस्त सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके पहले थोड़ा सा कई बार उतार चढ़ाव है, कई बार अस्थिरता है, लेकिन धन और करियर के मामले में पूरी स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए थी वो उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है मन संतुष्ट ना हो उसमें, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन 56 ईयर से चीज़ें और भी शानदार निखार ला रही हैं, ये दिख रही हैं। केतु पर्वत पे 3 लकीरें हैं, इसका मतलब है पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। 84 लाख योनियों में भटकाव नहीं हुआ है, सीधे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है आपको। और इसी पूर्व जन्म के इसी प्रारब्ध के कारण आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त हो रही है। और इस केतु और बृहस्पति के कारण ये जो खोज है, रिसर्च का क्षेत्र है, जो रहस्यमय विद्याओं की पावर है, ये आपके अंदर आ रही है। और इसके साथ साथ हर चीज़ों की जो अच्छी नॉलेज है, अच्छा धन है, आपको जीवन में मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप अगर कोई काम कर सकते हैं तो जिसमें एक्सप्लोरर का काम है, खोज का काम है, रिसर्च का काम है, इस प्रकार का काम करिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। या रहस्यमय विद्याओं की जो आपके अंदर ज्ञान है उसको अगर ऊपर उठा के चलें तो आपको जो है बहुत बड़ा लाभ होगा, ये आपकी हथेली दिखा रही है। एक कमी जरूर आपकी हथेली में है और दोनों हाथों में है। उससे पहले मैं एक बहुत अच्छा साइन आपकी हथेली में दिखा रहा हूं, फिर उस पे चलते हैं, उसका आपको उपाय जरूर करना है। ये सूर्य पर्वत में आप अगर देखें तो एक शानदार जो है त्रिकोण बन रहा है, और आगे अगर चले हम तो इस प्रकार की चीजें ये बना रहा है, ठीक है ना। ये त्रिकोण स्पष्ट तरीके से है,
ये त्रिकोण होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। निश्चित तौर पे ऐसे जो जातक होते हैं, जातिकाएं होती हैं, कला की पारखी और सिद्धहस्त होती हैं, सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी है और संभव है, असंभव नहीं है। आप कहीं ना कहीं करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना सकती है। ऐसे समय भी आएगा, चाहे पैतृक रूप से आप कितना भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगी। ये चिन्ह यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से रेखाएं हैं। बुद्ध पर्वत की ये खड़ी रेखाएं बताती हैं कि सेवा भाव आपके अंदर जबरदस्त रहेगा। व्यापारिक गुण, व्यापारिक बुद्धि आपके अंदर जबरदस्त है और एक से ज्यादा भाषाओं की आप ज्ञाता है। अगर बोलना नहीं भी जानती होंगी तो समझना जरूर जानती है। वाणी की ताकत आपका जो है, बुद्ध का पर्वत जितना खूबसूरत है, ये बता रहा है कि वाणी की बहुत शुद्धता आपके अंदर है। अपनी वाणी से आप किसी को भी मोह लेती हैं, शहद सी मीठी वाणी। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत शानदार रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपको सफलता भी दिलाएगी। ये खूबसूरत चीजें दिखाई दे रही हैं। दूसरी आप देखेंगे, इसकी खूबसूरतता जो है, इसका जो आभा है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो चेहरा भी आपका बहुत सुंदर रहेगा और शुक्र भी बहुत अच्छा है, तो पर्सनैलिटी भी आपकी लाजवाब रहने वाली है। ये स्पष्ट दिख रही है। कहते हैं ना, सबसे सुंदर होना, ये इसी चीज को दिखाता है। लेकिन एक कमी है, आपकी हथेली में निश्चित रूप से देखें तो रेखाओं का जाल बन रखा है और ये नेगेटिव ऊर्जा कहलाती है। इसका प्रैक्टिकल रूप में जीवन पर प्रभाव पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है, चाहे आप माने चाहे नहीं माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रभाव पड़ता है और व्यवहारिक रूप में पड़ता है, प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है इसका आपकी मन पर, आपके मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं जीवन में उलझने आती हैं, ये क्रिएट करता है। कई बार ऐसा व्यक्ति दुविधा में आ जाता है, कई बार ऐसा व्यक्ति कंफ्यूजन में आ जाता है और जो इसकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आपके पास धन खूब आ भी रहा हो, लेकिन धन का संचय उस रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में आप करना चाहते हैं। और कई बार धन हथेली में टिकता नहीं है, कई बार टिकता भी है, धन का संचय भी होता है, आता भी है, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो आर्थिक रूप से ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में उतार चढ़ाव देता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और वो परिस्थितियां आपको उसका चरम सुख का भोग नहीं करने देती हैं। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जिस प्रकार का आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाने बैठ जाता है। माने जीवन के मुख्य 5 आयामों पे जो व्यक्ति के जीवन की नीड है, नींव है, उसकी जड़ों को ये खोखला करता है। चाहे व्यक्ति कितना भी सबल है दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन जड़ों को ये काट लेता है और जब व्यक्ति को गिराना हो तो धड़ाम से गिरा लेता है। तो इन चीज़ों के लिए मैंने आपको जो है एक जिसको हम कहते हैं ना वनस्पति स्नान, वो दे रखा है। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और अन्य उपाय ऑलरेडी दे चुका हूँ।
आप उसको विधिपूर्वक करिएगा, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपका अंगूठा, ठीक। आपका अंगूठा कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में है, एक तो विद्या बहुत है आपके अंदर, नॉलेज बहुत शानदार है, दिमाग बहुत खूब है, जबरदस्त इंटेलिजेंट वाला। दूसरा, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है, बहुत शानदार। तीसरी बात, कहीं ना कहीं आपके अंदर इंसानियत का सबसे बड़ा गुण है दयालुता, करुणा की भावना, ठीक है ना। आप भावुक बहुत ज्यादा हैं और खासकर एक तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपका है। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है और कम पैसे में भी आप अच्छे सलीके से जीवन जी सकते हैं, ऐसी काबिलियत आपके अंदर है। यहाँ पे देखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास बना हुआ है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। उसके अलावा जो आपके अंदर दयालुता वाला गुण है, करुणा वाला गुण है, उस प्रकार के व्यक्तित्व को कभी भी क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये चीजें नहीं छू पाएंगी और आप अपने आगे की पीढ़ी को भी इस चीज को दिलाएंगी, ये दिखाई दे रहा है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे अगर देखें तो इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं आगे चलकर इसका लाभ भी होगा। दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी मानती है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी ज्यादातर यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अच्छा भी है, सुंदर भी है, दोनों होने चाहिए। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की सी कमी दिखाई दे रही है। तो इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ाएं तो जबरदस्त लाभ आपको होगा, ये स्थिति दिख रही है। एक चीज छोटी सी दिखाऊंगा, सभी उंगलियों का झुकाव अगर आप देखें तो मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है। जब जब आपकी कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपको इसका प्रभाव ज्यादा और गहरा पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे में आप कई बार दुखी सी हो जाएंगी, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी नजर आएगी, ये आपकी हथेली कह रही है। आपका ये शुक्र का पर्वत है और देखिएगा, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इन सभी चीजों के लिए हथेली में शुक्र का पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है और आप देखेंगे आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आपको ये तेजस्वी बना रहा है, आपके चेहरे को भी ये सुंदरता प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है और सुंदरता है, आकर्षण है, इसके कारण हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। इन चीजों की ओर ये आपको ले जा रहा है, हर परिस्थिति को झेलने की ताकत देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा, खासकर लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ऐश्वर्य वाला जीवन। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं और घूमने फिरने की बहुत ज्यादा शौकिया रहेंगी, दयालुता वाला व्यक्तित्व रहेगा, ये चीज बहुत अच्छी है। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है, साथ में निर्णय लेने की ताकत को कम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, कोई भी मिलेगा आपसे तो वो कंफर्टेबल फील करेगा।
आपका बृहस्पति भी शानदार स्थिति का है और ऐसा बृहस्पति है कि कहीं न कहीं अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में काम करने की सोच रही हैं या काम कर रही हैं, तो इसमें आपको निश्चित रूप से अच्छा फायदा मिलेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शनि के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ा गांभीर्य व्यक्तित्व आपका रहेगा, लेकिन कभी-कभी बेवजह की चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं या छोटी-मोटी ऐसी वजहें प्राप्त करेगा, जिससे थोड़ा तनाव रहेगा और सुबह उठने में आलस्य रहेगा। दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका आगे चलकर जबरदस्त लाभ होने वाला है और इस लाभ को आप प्राप्त करेंगे। देखा जाए तो मैंने बड़ी बारीकी से आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।